लगता है जहां पर कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, वहीं के वहीं बैठे हो, कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है, आप आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, यू आर एट सेम लेवल, उसे स्टैग्नेशन कहते हैं। तो क्यों नहीं आगे बढ़ पाए? 4 कारण थे। सबसे पहला कारण था लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था दोस्तों, मैं आपको थोड़ा समझाता हूं अपने देसी तरीके से, ठीक है। तो देखो क्या किया था इन्होंने क्या शक्ति प्रदर्शन किया कि इन्होंने ब्रिटिशर्स ने जमींदारों से शक्ति प्रदर्शन किया। कैसे? तो हमारे पास जो ब्रिटिशर्स थे, गोरे थे जो, है ना, उन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उन्होंने बोला भैया हम सबसे टॉप लेवल लोग हैं, हम सबसे टॉप लेवल लोग हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, इंडियन दोस्त हैं, तो उन इंडियन दोस्त को हम बना देते हैं जमींदार। जमींदार मतलब जिनके पास बहुत जमीनें होती हैं, है ना, तो जमींदार बना देते हैं कुछ लोग। तो कुछ लोगों को इन्होंने क्या किया, जमींदार अपॉइंट कर दिया। मोस्टली राजा जो हुआ करते थे उनको जमींदार बना दिया गया था। तो जमींदार लोग वो लोग थे जो कि या तो ब्रिटिशर्स के दोस्त होंगे या उस जमाने के पैसे वाले लोग थे, या ये वो लोग हैं जिनको जमीनें दे दी गई थी काम करवाने के लिए, पैसा बनाने के लिए, ठीक है। अब जमींदार आदमी भी पैसे वाला, वो भी किसी से ना कम हो, वो भी किसी से कभी पीछे ना हटे। तो अब ये बोले कि भाई मैं जमींदार हूं। आप गांव में देखो ना, आज भी जमींदारों का ऑरा देखो कैसे, हम तो जमींदार है जी, हम थोड़ी नीचे बैठेंगे, हमारे लिए कुर्सी लाइए। तो आज भी उनका रुतबा खत्म नहीं हुआ है, ये उस जमाने के जमींदार हैं। आज भी जिनके पास बहुत जमीनें हैं, ये वही लोग हैं जिनके पास ब्रिटिशर्स द्वारा जमीनें मिली थी। तो ये जमींदार लोग जो होते थे, इनके पास एक ड्यूटी थी कि आप जो टिलर्स होते हैं, टिलर्स मतलब लैंडलेस फार्म लेबरर्स, यानी कि वो लोग जिनके पास जमीन नहीं है और खेती बाड़ी करते हैं, मतलब वो फार्म के मजदूर, वो खेती बाड़ी करने वाले मजदूर, जो लोगों के पास खुद की जमीन नहीं है तो किसी और की जमीन पे काम करते हैं, उन्हें हम टिलर्स या फिर लैंडलेस फार्म लेबर्स कहते हैं। अब होता क्या था, मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, तो सब अपने एक एग्जांपल के तौर पे लेके चल रहे हैं। मान लीजिए इन्होंने बनाया 100 किलो चावल, ठीक है, इन्होंने 100 किलो चावल बनाया, 100 केजीज ऑफ राइस बनाया इन्होंने, ठीक है। तो ये क्या बोलते थे, जमींदार लोग बोलते थे कि जितना भी तुम बनाओगे उसका अधिकार हम पे है। तो भाई ये क्योंकि हमारी जमीन है तो हम डिसाइड करेंगे, तो एक काम करो, तुम हमें 90 किलो दे दो। तुम हमें कितने दे दो? 90 किलो दे दो, 10 किलो तुम रख लेना, तुम भी क्या याद रखोगे, और ये 10 किलो इसको साल भर चलाना है, पूरा ईयर चलाना है। और घर में कितने लोग हैं इनके? 15 लोग, 16 लोग, 20 लोग, ऐसे कई सारे लोग हैं। तो इन्होंने बोला कि एक काम करो, हमें 90 किलो चावल दे दो, है ना, एग्जांपल के लिए मैं एस्टिमेटेड वैल्यू ले रहा हूं, मतलब एक अंदाजन अज्यूम्ड वैल्यू ले रहा हूं। तो 90 किलो चावल मुझे दे दो, तुम 10 किलो चावल रखो, और मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरी भी ड्यूटी है, क्योंकि सामने वाले ने जिम्मेदारी मुझे दी, तो एक काम करो, 50% जो 50 किलो चावल है ना, मैं इनको देता हूं, मतलब मेरे पास 40 किलो बच गए, मेरे पास 40 किलो बच गए। समझ आया? तो जो असली में मेहनत करे, जो असली में खून पसीना बहाए, जो असली में धूप में पूरा काला हो जाए काम कर करके, उसको सनस्क्रीन भी नहीं दी, और तुमने क्या 10 किलो चावल दी पूरे 15 लोगों के लिए? अरे आज भी जस्टिस मांगता हूं मैं तो इन लोगों की कमाई का यार, मुझे तो लगता है ब्याज के साथ इनको पैसा मिलना चाहिए। तो ये देखो हुआ क्या, असली में काम करने वाला व्यक्ति तो 10 किलो ले रहा है, जबकि उगा 100 किलो रहा है, 90 किलो इनमें बढ़ जा रहा है, 50 किलो ये ले रहा है, 40 किलो ये ले रहा है। तो ये क्या था, ये एक सिस्टम था जिसे हमने कहा लैंड सेटलमेंट सिस्टम या फिर जमींदारी सिस्टम, कि कुछ जमीन के ओनर्स बना दिए जिनको हम जमींदार कहते हैं, और उन्हें बोला कि तुम्हें जितना काम करवाना इनसे काम करवाओ, हमें तो एक फिक्स रेंट दे देना, फिक्स डेट तक। ब्रिटिशर्स बोलते थे भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें तो एक फिक्स रेंट दे देना, हमें रेंट मतलब ये जो अनाज मिल रहा है वो रेंट ही है, तो फिक्स रेंट दे देना, फिक्स डेट के अंदर, हमें कोई मतलब नहीं, फिर चाहे तुम जितना कमाओ, तुम्हें इनको जितना देना है दो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक प्रॉब्लम थी, दिस वॉज द एक्सप्लॉयटेशन